अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB रज़्ज़ाक इन्फो। नखिल कुमार ने कमेंट करके पूछा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाउ मच ड्यूरेशन सर्कुलेशन रिक्वायर्ड इन CIP, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एसिड सर्कुलेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अल्कलाइन सर्कुलेशन। मतलब वो ड्यूरेशन के अल्कलाइन सर्कुलेशन हमने कितनी करनी है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, एसिड सर्कुलेशन हमने कितनी करनी है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो उनका जो सवाल है एसिड सर्कुलेशन के ऊपर है, टाइम रिक्वायर्ड के ऊपर है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने एसिड सर्कुलेशन कब करनी है, एसिड क्लीनिंग कब करनी है, अल्कलाइन क्लीनिंग कब करनी है। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग है या फाउलिंग। अगर आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग होगी है तब आपने एसिड सर्कुलेशन करनी है। अगर आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग का इशू है, स्केलिंग का इशू नहीं है, तब आपने एसिड क्लीनिंग नहीं करनी, आपने अल्कलाइन क्लीनिंग करनी है। ठीक है, कितनी देर के लिए करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्लीनिंग पूरी हो चुकी है, वो मैं भी आपको अभी बताने वाला हूं। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग हो गई है या फाउलिंग हो गई है। ठीक है, आपने अपने प्रेशर्स को देखना है। ठीक है, आपके प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, ठीक है, फ्लो जो है ना आपका डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट के जो TDS हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग हुई हुई है। ठीक है, तब आपने क्या करना है, अल्कलाइन क्लीनिंग की तरफ आना है। अल्कलाइन क्लीनिंग करनी है, कितनी देर के लिए करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब आपके प्रोडक्ट के TDS भी थोड़ा ज़्यादा आने लग गए हैं, प्रेशर बढ़े हुए हैं, फ्लो कम हो गया, तब इसका मतलब आपकी मेम्ब्रेन में क्या है, स्केलिंग हो गई है, तब आपने एसिड क्लीनिंग की तरफ आना है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया। जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग है तो आपने क्या करना है, एसिड क्लीनिंग करनी है, यानी लो pH से सर्कुलेट करवाना है केमिकल को मेम्ब्रेन में। आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग हो गई है तब आपने हाई pH वाला केमिकल का सॉल्यूशन बना के मेम्ब्रेन में सर्कुलेट करवाना है। अब कितनी देर के लिए करवाना है, अब आ जाते हैं उस तरफ। एसिड क्लीनिंग आप कर रहे हैं, सर्कुलेशन हो रही है, उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। आपने क्या करना है, 2 pH का सॉल्यूशन बनाना है और मेम्ब्रेन्स को आपने सर्कुलेट करवाना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो क्लीनिंग है वो मुकम्मल हो गई है या नहीं हो गई। तब आपने जो टैंक है, आपका जो एसिड क्लीनिंग टैंक है, CIP का जो टैंक है, उसकी आपने pH चेक करनी है। ठीक है, आपने तो 2 pH का जो सॉल्यूशन बनाया था जो सर्कुलेट करने के लिए, तो आपने pH चेक करनी है। pH कितनी हो गई है, pH 3 पे आ गई है, इसका मतलब है स्केल जितना भी है मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा है उस टैंक के अंदर। तब आपने मज़ीद उसमें केमिकल डाल के उसको स्टेबल कर देना 2 pH पे। फिर आपने सर्कुलेट करवाते रहना है। फिर आपने 15-20 मिनट बाद फिर चेक करना है, फिर देखना है कि वो 2.5 हो गई है। फिर थोड़ा बहुत उसमें माइनर केमिकल डाल के फिर pH चेक करके कि अब 2 है, फिर उसकी सर्कुलेशन आपने जारी रखनी है तब तक जब तक उस टैंक की pH स्टेबल ना हो जाए। आपने 20 मिनट पहले चेक की कि 2 pH थी, उसके बाद 20 मिनट बाद आपने चेक की तब भी उसकी pH 2 ही है, इसका मतलब है अंदर से जितना स्केल था वो बाहर आ गया है, आपकी क्लीनिंग मुकम्मल हो गई है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना। ये नहीं है कि आपने 20 मिनट क्लीनिंग कर लिया, 30 मिनट कर लिए, 40 मिनट कर लिए, 60 मिनट कर लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेम्ब्रेन से स्केल सारा निकल के आ गया है या नहीं आया। ठीक है, वो किस तरह करना है, pH को चेक करते रहना है। ठीक है, 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आपने pH, जहाँ pH स्टेबल हो इसका मतलब है आपकी क्लीनिंग जो सर्कुलेशन है, एसिड क्लीनिंग, वो मुकम्मल हो गई। इसी तरह से सेम अल्कलाइन क्लीनिंग की तरफ भी जब हम आएंगे, 11 pH का हम सॉल्यूशन बनाएंगे, वहाँ पे 10 pH का 11 pH का सॉल्यूशन बना के, फ़र्ज़ करें आपने 10 pH का सॉल्यूशन बनाया और सर्कुलेट करवाया मेम्ब्रेन्स में। 20 मिनट बाद आपने चेक किया है, ठीक है, pH लो आना शुरू हो जाए, क्योंकि जितना भी फॉल्वेंट मटेरियल अंदर आएगा pH थोड़ी लो होगी। आपने फिर केमिकल डाल के उसको pH 10 पे कर दी। 20 मिनट बाद फिर आपने चेक किया, फिर उसकी pH कितनी है, फिर थोड़ी सी लो हो गई, आपने फिर केमिकल डाला है, उसको भी तब तक आपने सर्कुलेशन उसकी स्टार्ट रखनी है जब तक pH स्टेबल नहीं हो जाती, जो इनिशियल आपने 10 pH रखी थी। इसका मतलब है 10 pH स्टेबल हो गई है, मेम्ब्रेन से जितना भी फॉल्वेंट मटेरियल था वो बाहर आ गया, मजीद कोई मटेरियल अंदर नहीं है, कोई फॉल्वेंट मटेरियल अंदर नहीं है जो बाकी रह गया। इसका मतलब आपकी जो अल्कलाइन क्लीनिंग है वो मुकम्मल हो गई है।
ठीक हो गया। एसिड क्लीनिंग के लिए भी इसी तरह से करना है, अल्कलाइन क्लीनिंग के लिए भी उसी तरह से करना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है। सब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग है या फॉलिंग है, उस हिसाब से आपने क्लीनिंग करनी है। और फिर आपने पीएच को चेक करते रहना है, जब तक वो ब्लिंक होती रहेगी आपने केमिकल डाल के उसको सर्कुलेशन स्टार्ट करते रहना। जैसे स्टेबल हो गई इसका मतलब है आपकी क्लीनिंग मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में आरओ प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, केमिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।